जा सकती हो तुम स्वयं लेने पति का शीश, नाग सुता क्या भय वहां जहां स्वयं जगदीश। लेकिन इससे पहले बेटी लंकापति की आज्ञा लेना, आज्ञा लेने से पूर्व कभी मत पाओ राम दल में देना। आज्ञा लेने से पूर्व कभी मत पाओ राम दल में देना। बेटी पतिव्रता के निमित्त जैसे पतिदेव बताया है, जैसे पतिदेव बताया है। पतिहीन नारी पित सास ससुर और मात पिता बतलाया है। पतिहीन नारी पित सास ससुर और मात पिता बतलाया है। तुम सब प्रकार हो समझदार इसलिए और बतलाऊं क्या। ये समय नहीं समझाने का इसलिए और समझाऊं क्या। सुलोचना सुनकर गई दशकंदर के पास, परम दुखी अति दीन वह ले पति दर्शन आस। परम दुखी अति दीन वह ले पति दर्शन आस। आरत स्वर से नतमस्तक हो बोली जय हो लंकेश्वर की, बोली जय हो लंकेश्वर की। हे पितृ रूप ये नाग सुता रानी न रही अब इस घर की। हे पितृ रूप यह नाग सुता रानी न रही अब इस घर की। सिंदूर सौभाग्य मिटाया है उस कुटिल विधाता ने मेरा, उस कुटिल विधाता ने मेरा। पति युद्ध भूमि में खेत रहे कुल को दुर्दिन ने आ घेरा। पति युद्ध भूमि में खेत रहे कुल को दुर्दिन ने आ घेरा। मैं प्राणनाथ की विरह दशा, मैं प्राणनाथ की विरह दशा किंचित न कभी सह सकती हो। पति परम धाम को चले गए मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। पति परम धाम को चले गए मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। ले शीश प्राण धन का अब मैं निज पति धर्म अपनाऊंगी, निज पति धर्म अपनाऊंगी। जिसके संग मैं बर कर आई उसके संग में जल जाऊंगी। जिसके संग में वर कर आई उसके संग में जल जाऊंगी। आज्ञा दो मैं राम दल जाऊं हे लंकेश, जाऊं हे लंकेश। यहाँ आने का मुझे कारण और विशेष, यहाँ आने का मुझे कारण और विशेष। सुन वचन पुत्र मधु के रावण मन ही मन अति दुख पाता है, मन ही मन अति दुख पाता है। फिर अभिमान भरी वाणी से उसको तत्काल सुनाता है।
मंदोदरी ने अपनी पुत्रवधू सुलोचना को विश्वास दिलाया कि तुम निसंदेह और निर्भय होकर रामादल में जाओ, वहाँ प्रभु स्वयं जगदीश जगत के पालनहार स्वयं विद्यमान है। लेकिन जाने से पूर्व अपने ससुर जी अर्थात लंकापति लंकेश से जरूर आज्ञा ले लो, क्योंकि पतिव्रता नारी के लिए पति की अनुपस्थिति में भी अपने सास ससुर और बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनकी ही मर्यादा बनाए रखना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अपनी सासू जी अर्थात मंदोदरी की बात का अनुसरण करते हुए सुलोचना दशानन के पास पहुंच जाती है और अपनी अंतिम इच्छा का प्रस्ताव रख देती है। तो अपनी पुत्रवधू के वचन सुनकर रावण बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह सुलोचना को भी निश्चित अंदाज में हठपूर्वक अभिमान और घमंड भरे वचन सुनाने लगता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।